मत जा रे प्यासा। परम संत कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, 84 लाख जीव जनताधिक अनेक योनियों का भ्रमण करते हुए कोट्यानुकोट युग और जन्मों से अनेकों दुखाधिक भोग के अब जो है तेरे को अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति हुई है। इस देही को लोचे देवा इस मनुष्य शरीर को देवी देवता आदि की सहित अपेक्षा करते हैं, उनको भी मिलना जो है दुर्लभ और असंभव है। ऐसा सुंदर नर शरीर यानी सुख का समुद्र। आप वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण आदि के विचार करके देखो, उसमें भी यही सिद्धांत आपको मिलेगा। इस नर शरीर में देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि आत्मा परमात्मा और ब्रह्म परब्रह्म ईश्वर परमेश्वर सब जो है इसी एक मनुष्य शरीर के अंदर में रखा हुआ है। और सारे वेद शास्त्र जो है गवाही देते। जब परमात्मा को इस दुनिया का उद्धार करना होता है, उसको भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। इससे सिद्ध हुआ कि सब शक्ति इस मनुष्य शरीर के अंदर में है। ऐसा सुख का समुद्र यानी सागर मनुष्य शरीर आपको मिलते हुए और फिर भी जो है मेरे को चाहिए चाहिए तृष्णा रूपी प्यास से जो है तो अपना मनुष्य शरीर बर्बाद करके चला जाना है। और यही जो है संस्कार अगले जन्म के कारण होंगे। ऐसा सुख सागर और सुख का भंडार रूपी मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए फिर भी जो है तेरी तृष्णा शांत नहीं हो, आगे फिर जो है तो प्यासा का प्यासा ही जाएगा। इसलिए तो अभी जो है उस मालिक का याद करके इस सुख को प्राप्त कर ले। अजहू समझ नर बावरे जम करत तिरासा। निर्मल नीर भरो तेरे आगे पीले श्वासो श्वासा। कहते हैं कि जो पिछले दिन गए उसका याद करने से कुछ भी नहीं बनेगा। अब से हो तो जागृत होके श्वास श्वास जो है उस मालिक का याद नाम स्मरण करके नामामृत पान कर और अगला जन्म जो है उस मालिक के याद में लगा दे, ताकि पुनः जो है इस दुनिया में जन्म धारण करना न पड़े। और अजहू समझ नर बावरे जम करत तिरासा। अब नहीं समझेगा तो यमी आत्मादि और 84 लाख जोनि दुखादिक तेरे को भोगने पड़ेंगे। निर्मल नीर भरो तेरे आगे पीले श्वासो श्वासा। क्या उस मालिक का शुद्ध निर्मल रूपी नाम और तेरे अंदर में निरंतर रूप से वो वास है, कहीं जाना नहीं पड़ता और वो दूसरे की चीज नहीं है, आपका ही जो है चीज और आप ही उसके हकदार, अहोरात्र आपके संग। उस मालिक का याद जो है प्रेम और प्यार सहित नाम स्मरण करो, आपकी जो है मैं मेरी तृष्णा बुझ जाएगी। ये मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे करो सुधारस आशा। गोपी चंदा और भरथरी विहीन प्रेम भरसाता। कहते हैं कि ये जो मायावी पदार्थ है, जैसा धूप काले में धूप ज्यादा पड़ता हो
और रेते का मैदान हो, तो धूप के ही जो है लहरें नजर आते हैं पानी के तरंग जैसे। मृग जो है प्यासा उसको पानी समझ के उसके पीछे लग जाता, जैसा जैसा ये आगे आगे दौड़ते जाता उसी तरह वो आगे आगे तरंग उठते रहते हैं, आखिर प्यास से मर जाता, पानी नहीं मिलता। इसी तरह ये संसार समुद्र या मृगजल है। जब जन्म लिया इसको एक दूध की चाह उठी, उसके बाद में जो है दूध मिलने से शांत हुआ और भूख लगी दूध की तो फिर जो है रोने पिटने लगे। इसी तरह और जो है स्वाद सुख समझ के इसके अंदर में प्रेरणा होते गए। उसके बाद में अनेकों खाना पीना, बाल, माँ बाप, बहन भाई वगैरह ये सब ख्यालात इसके अंदर में प्रेरणा होते गए। इसी तरह किशोर अवस्था, विद्या अभ्यास वगैरह सब ख्यालात इसके अंदर में आए। अपने आप को समझा कि मैं फलाना देश का हूँ, फलाना जात का हूँ, फलाने मेरे माता पिता हैं, फलाने से मेरा संबंध है, ये सब बांध लिया। इसमें सुख है, उसमें सुख है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आगे जो है जवानी आ गई, सारी दुनिया को देख लिया, इसके भी ख्यालात उठे कि अब स्त्री कर लो, तो फिर शादी लगन वगैरह हो गया, उसको अपना सा बना लिया। आगे भोगादिक भोगने से सुख होगा और तृष्णा बढ़ते ही गई, मगर भोगे रोग। इसी तरह जन्म भर जो है तृष्णा रूपी इस जो है आग में जलता ही रहा, मगर इसको कभी शांति मिले ना सुख मिला। आखिर हाय हाय करके एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पीछे जितने जो है तूने दुख भोग के आया है, अब तेरे को जो है इन दुखों से निवृत्त होने के लिए उस मालिक ने एक समझदार और सुंदर सुख का शरीर, मनुष्य शरीर दिए हुए है। इस टाइम में इसके अंदर में वो मालिक बैठा हुआ है, उसको कैसा मिलना चाहिए और इन दुखों से कैसा दूर होना चाहिए ये सोच ले, नहीं तो दोबारा जो है यही है। आप देख लो पशु पंछियों की तरफ क्या है, वो बेचारे सुख भोग रहे, आहो रात दुख ही दुख। देख मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे, करो सुधारस आशा। गोपी चंदा और भरथरी, तिहिन प्रेम भरतासा। क्या राजा गोपी चंद, उनको जो है 1200 रानी, 1600 सहेली, सब मिलके 2800 हो गए, यानी 3000 ये समझो। इतना स्त्री सुख भोग भोगने वाला पुरुष जब जो है जलंधर नाथ ने उसको उपदेश दिया, उसी वक्त क्षण मात्र उस राजवैभव को छोड़ के उसने नाम रस पान करके मुक्त हो। इसी तरह राजा भर्तरी, क्या उनको जो है हमारे जैसा राज्य सुख स्त्री आदिकों का सुख जरूरत नहीं था, मगर उनको भी जरूरत थी। क्यों उन्होंने जो है त्याग के परमार्थ ले लिया, तो इससे जो है उसमें विशेष सुख और स्थायी सुख परमात्मा का है। ये तो विशेष सुख आग है, जैसा आग में पेट्रोल डालते जाओ और भड़कते जाए, इसी तरह जितना भोगो दुनियाई सामान उतना और भी जो है चाहिए, बार बार भोगने का ख्याल हो, आगे बढ़ेगा और क्या हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि आपके अंदर में शांति है और सुख है, उस मालिक का नाम याद करके उस सुख को प्राप्त कर लो। कहीं जाना ना आना, किसी को कुछ लेना ना देना। जी ध्रुव प्रहलाद बभीखन पिया, और प्यारे दासा। प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक नाम की आशा। कहते हैं कि और ध्रुव
प्रहलाद आदि को उसी नाम में मग्न होकर उस प्रेम प्याला को पान करें, और रविदास भक्त उसी नाम में मग्न थे। आप भी जो है उसी नाम में लव लगा के इस दुनिया के ख्याल से अलग हो जाओ। आपका दांत है और आपके अंदर में है, कहीं बाहर जाने का जो है जरूरी ही नहीं, और बाहरी सामान भी वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आपका आत्मा चेतन बाहर का फूल माला गंध अक्षता उधर कहाँ पहुंचेगी जी। धुआ प्रहलाद बभीखन पिया और प्यारे दासा, प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक नाम की आशा। क्या जो उस प्रेम में लवलीन है उनका नाम संत है, उनके अंदर में एक ही आशा है, क्या उस मालिक को मिलना, उस मालिक का याद, इसके सिवाय दूसरा कोई उनका ख्याल नहीं जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। जो कोई इस तरह अंतर्नी नाम या शब्द या आवाज के साथ अपने ख्याल को जोड़े और आप खुद आवाज रूप हो जाए, तो दुनिया के सारे ख्यालात आप ही आप दूर हो जाए। उस टाइम में ऐसा इसको अनुभव आएगा, ना मैं कभी जन्मा था, ना मेरा कोई माता पिता है, ना कभी जो है मेरे को मरण है, मैं हमेशा कायम हूँ और आद अंत मध्यमयी है। इतना जो है इसके अंदर में उद्धड़ता और वो निज रूप प्रकट हो, कोई शंका नहीं रहे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। डूबिया जल बिच मरता प्यासा, डूबिया जल बिच मरता प्यासा। धोबी जो है सारे आदमी या दुनिया के कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए पानी में खड़ा होकर धोते रहते। अकस्मात उसको प्यास लगी और आप खुद पानी में खड़ा है, विचार करता है कि ये कपड़ा जो है मैं धो के पानी पी लूं, और वो कपड़ा धोया तो दूसरा कपड़ा धो के पानी पी। इसी तरह जो है प्यासा ही गया मगर पानी नहीं पिया। इसी तरह जो हम भी जो है एक तरह के जो है धोबी हैं, और इस संसार रूपी जल में हम खड़े हुए। हमारा मन रूपी मलिन कपड़ा है और तृष्णा रूपी इसके अंदर में प्यास है। तो पानी जब तक ये पिएगा नहीं तब तक जो है प्यास बुझेगी नहीं। आप शायद हाथ में भी जो है गिलास भर के ले लो और पानी 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 रटन करते रहो, क्या प्यास बुझेगी? जब पियोगे तब प्यास बुझेगी। इसी तरह जो है मैं आज करूंगा, कल करूंगा, अगले साल में देखूंगा, कुछ दिन के बाद देखूंगा, आगे बूढ़ा होने के बाद देखूंगा, फलाना ये देखूंगा, देखूंगा देखूंगा दिखाते रह गए, करना कराना कुछ भी। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। कल के ऊपर जो डालता है वो समझो कि बिल्कुल अज्ञान है। कल तुम्हारा और कल का रहना भरोसा क्या है? एक श्वास अंदर का अंदर रह जाए, डॉक्टर लोग अभिप्राय देते हैं कि इसको हार्ट फेल हो, बाहर का बाहर ही रह जाए तो खत्म मामला। इतना जो है क्षण भंगुर और नाशमान इस शरीर का आयुष्य होते हुए
आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, अगला जन्म, फलाना, ऐसे वैसे कोई ना कोई मन के ख्यालात के पीछे लगते और इस जो है पानी में खड़े हो के भी आप प्यासा मर जाओ जी। जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। पानी में खड़ा है मगर अपनी मूर्खता से पानी पिया नहीं जाता और जल निर्मल है, पीने लायक है और इसी के लिए है, मगर ये नहीं पीता। बाहर तृष्णा के पीछे लगता, बाल बच्चे, कुटुंब, कबीला, धन संपत्ति, झूठ, तूफान, टोपी टापी, इसमें अपना आयुष्य को बर्बाद। उसमें कभी सुख मिला ही नहीं, वो मृग तृष्णा है। पैसे में सुख है, सोचो कि पैसे में सुख होता है तो सबके पास भी वो सुखी होना चाहिए। वो गरीब के पास रहे तो भी वैसे ही रहे, श्रीमंत के पास है तो भी वैसे ही रहे, राज खजाने में पड़ा है तो भी ऐसा ही, और चोर और जुगारियों के पास है तो भी ऐसा है। तो क्या उसमें सुख है? हम माने हुए हैं सुख, उसमें सुख नहीं। इसी तरह सारे पदार्थों में हम सुख माने हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख नहीं। आप सोच लो, स्त्री आदिकों में सुख है, मानने का नाम सुख है, वास्तव में उसमें सुख नहीं है। पुत्र आदिकों में सुख है, आप सोच लो कितने ही जो है जिसके पुत्र हैं रोज जो है पिता को बराबर पूजा करते हैं, वो रोते पीटते हैं, जिसको नहीं है वो भी रोते पीटते हैं। तो वो सुख ही होता तो रोना पीटना क्यों होता? तो ये सारे सामान दुखदायी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। सारा संसार दुख रूप है, एक नाम के आधार पर जो है वही सुखी है, बाकी सब दुख का मूल है। और जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अपने घट के मरमन जाने, करे धुबियन के आशा। कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर में वो चेतन रूपी आत्मा हमेशा के लिए कायम होते हुए इस घट के अंदर में क्या क्या वस्तु, कौन कौन से स्थान में कौन कौन सी शक्ति है, उसका रूप कैसा है और कितना जो है उसका जो है अगम्य और स्वरूप और जो है कीमत है, ये न समझते हुए बाहरी इंद्रियों के भोग वशात स्त्री आदिकों के साथ प्यार लगा के अपना आयुष्य को बर्बाद किया। हर एक जो है शास्त्रकार और महात्मा यही कहते हैं, भाई तेरा तू समझ। अब आप विचार कर लो कि कोई अपना आप समझता है? कोई पैसे को समझता, कोई स्त्री को समझता, कोई घर को समझता, कोई मकान को समझता, कोई बड़ाई को समझता, कोई राव साहेब बनता, कोई राव बहादुर बनता, इसी को ही समझा मगर तेरे को नहीं समझा। तू कौन है ये नहीं समझा। कोई ब्रह्मा को समझा तो कोई विष्णु को समझा, कोई देवी को समझा तो कोई फलाने को समझा, ये बाबा दूसरे को समझा ना, तू सारों को समझने वाला तू कौन है, इसका ख्याल नहीं हुआ। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अपना समझ से दूर हुआ, मायावी भी समझ रूपी धोबियन के पीछे लग गए। वो धोबिन जो है इसको चाहे जैसा जो है गड्ढे के जैसा काम लेती है। अपने घट के मरमन जाने, करे धुबियन के आशा। छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होय उदासा। क्या उसमें इस संसार रूपी बंधन और मायावी पदार्थ के साथ संबंध होने के कारण से वो मायावी पदार्थ संयोग और वियोग होने से
एक सेकंड मात्र में राजा से भी अपने आप को बढ़ के मान के सुखी समझते, और दूसरे सेकंड में रोने पिटने के लिए तैयार होते, कभी कुछ कभी कुछ। यही जन्म भर हुआ, यह आज ही नहीं, जब से जन्मा तब से खुशी रंज, कभी रंज तो कभी खुशी, कभी प्रेम प्यार तो कभी विरोधता, इसी में इसका आविष्य गया। और छिन्न में धुबिया रोवे धोवे, छिन्न में होय उदासा, आपे बरे करम की रसरी, आपन गर के फासा। जैसा एक मकड़ी कीड़ा होता है, अपने ही पेट में से तंतु निकाल के एक जाला तान देता और आप ही उसके अंदर में फंस मरता। इसी तरह आप ही अपने हृदय से एक संस्कार, एक ख्याल उत्पन्न किया, मेरे को ये चाहिए और इससे मैं सुखी होऊंगा। एक संस्कार इसके हृदय से उठा, उसके कर्म में ये प्रवृत्त हुआ, कर्म करने का जो है मेहनत और प्रयास उठाया, आखिर वही कर्म ने इसको बांध दिया, जन्म भर उसी में कैद रहा। अंत समय में वही कर्म जो है इसको जमदूतों के हवाले किए, फिर आगे 84 का भागी हुआ। सोच लो, सारे ही आपके अंदर से ही ये कर्म उठते हैं, रस्सी जो है बटा जाता और आपके ही गले को वो बांध देता, और तो दूसरा कोई है नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप अपने हृदय से कर्म न उठाते हुए, संकल्प न उठाते हुए, केवल उस मालिक का याद रूपी एक नाम का ही याद उठाओ और बाकी सब भूल जाओ, तब वो मालिक सच्चा है और शाश्वत है, और आप भी जो है सच और शाश्वत रूप में लय हो जाओगे, ना जन्म है ना मरण। ठीक, आपे बरे करम की रसरी, आपन गर के फासा। अपने आप ही रस्सी बांटा, अपने गले में डाला, आप ही फांस के मरा। सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पासा। क्या कहते हैं कि सत्य जो है साबन, उसकी तलाश नहीं करता। जब तक जो है सत्य साबन लेके इस मन रूपी मलिन कपड़े को घिसेगा नहीं, यानी चेतन शक्ति और नाम का संघर्ष मन के साथ जब तक नहीं होगा, तब तक जो है इसके दोष दूर नहीं हो सकते। और वो साबुन कहाँ मिलता? तो संतों के पास है, वहां ये जाता नहीं। बाहर जो है यही काला साबुन, पीला साबुन ये ढूंढता। और सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा। क्या नित्य प्रति ये सत्संग भी कर लेता और अपने आप को कुछ न थोड़ा बहुत जो है भक्त भी मान लिया, मगर अंदर जो है आपके हृदय के अंदर में जो अनादिकाल के जो संस्कार बैठे हुए, जो मन के दाग हैं, वो नहीं निकलते। सत्संग सुन लेगा, उसी टाइम के लिए हाँ करके मुंडी भी हिला देगा, सब कुछ करेगा, मगर संस्कार बीज वासना जब तक नहीं मरेगा, तब तक जो है इसकी अंतस्करण शुद्ध नहीं होगी, तब तक उस मालिक के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। और दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा। अभ्यास भी करते हैं, साधन भी करते हैं,
नित्य प्रति नाम स्मरण भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा, होते हुए भी वो पहले पिछले जो दाग हैं कोट्यावधि जन्मों के, वो नहीं दूर होते। जब तक वो बीज वासना दूर नहीं होंगे तब तक आपको भजन भी करने नहीं देंगे। हर एक भजनानंदी पुरुष से बात करो तो वो यही कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बाहर दौड़ता, मेरा मन नहीं लगता। इसका कारण क्या? तुम्हारा मन के अंदर में अंदर टिकने की शक्ति नहीं है, पिछले संस्कार रूपी पाप वासना है, इसलिए वो लेके बाहर आ जाता। सारे पापों से रहित होना ही एक स्थिरता ही का नमूना है। जब तक पाप वासना है मन खड़ा नहीं हो जाएगा। जैसा एक जो है समुद्र के अंदर में नौका छुटा हुआ और तूफान हवा है, उस हवा के कारण से नौका मर्जी जैसा जो जिधर भी जाएगा और डूबेगा। इसी तरह जो है इस संसार रूपी समुद्र में आपका जीवन नौका है। मन इंद्रिय भोगादिक जो है वो बादल और तूफान हवा है, वो जो है इस जहाज को हिलाते रहता है। तुम्हारा मन बाहर मुख होकर भोगों का चिंतन करते रहता, अंदर आने वाला कौन? इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदर मन को जब तक स्थिरता ही न मिले, मन खड़ा न हो, तो अंदरी शक्ति से मिले कौन? जिस मन ने अंदर मिलना है वो बाहर है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अंदर खड़ा करके उस मालिक के यानी चेतन के साथ मिल जाओ, तब मन के दोष दूर होंगे। जी, एक रत्ती को जोर लगाओ, छोड़ दिए भरमासा। क्या हम ये मायावी पदार्थों के सुख और बड़ाई द्रव्य संपदा और जो है स्त्री पुत्रादिकों की सुख एक रत्ती मात्र है,